आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो अलग अलग मुद्दे पे बात होगी, लेकिन बात होगी मेंटेनेंस के ऊपर। पहला मुद्दा यहां पर ये होगा कि इंटरिम मेंटेनेंस कैसे रोके, और दूसरा मुद्दा ये होगा कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़े और मेंटेनेंस अगर लग गया है तो इस मेंटेनेंस को बंद कैसे करवाएं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन दोनों मुद्दों पर डिटेल में बात करते हैं। किस कारण से और किस वजह से कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देगी, पत्नी के द्वारा डिमांड किए गए इंटरिम मेंटेनेंस के आवेदन को रद्द कर देगी, और साथ ही ऐसा हो सकता है कि कोर्ट अब फाइनल मेंटेनेंस भी ना दे, और अगर फाइनल दे चुकी है या इंटरिम दे चुकी है तो कोर्ट उसे बंद कर दे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आमतौर पर उन केसेस में इंटरिम मेंटेनेंस जल्दी लग जाता है या फटाफट लग जाता है या इंटरिम मेंटेनेंस लग ही जाता है जिन केसेस में बार बार नोटिस आ रहा और वापस जा रहा और उसमें लिखा जा रहा है कि पति घर पे नहीं है, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। ऐसे केसेस में यानी कि केस प्रस्तुत होने के बाद में एक समय गुजर गया है, एक लंबा समय हो गया है और इस कारण से भी इंटरिम लग सकता है। तो जब भी आपको नोटिस मिलता है आपको तत्काल प्रभाव से कोर्ट पहुंच जाना है। दूसरा, कोर्ट में पहुंचने के बाद आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई फाइल करें, और रिप्लाई में शादी से लेके आज दिनांक तक आपके साथ क्या क्या हुआ है इस बारे में आप डिटेल में बताएं, और साथ ही ये बताएं कि मेरी इनकम क्या है, मेरी पत्नी की इनकम क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी पत्नी का क्वालिफिकेशन क्या है, मुझ पर कितने लोग आश्रित हैं, मेरी पत्नी के पास में पत्नी के पास में कितने लोग आश्रित हैं, और इन्हें बच्चे हैं कि नहीं हैं, और इसके अलावा ये भी कोर्ट को बताएं कि पत्नी के पास में कितनी संपत्तियां हैं और मेरे पास क्या क्या है। पत्नी के पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है, कार, हर चीज का डिटेल आपको कोर्ट में देना है अपने जवाब में। इसके अलावा अब आपको फटाफट अपनी तरफ से एफिडेविट दे देना है, और साथ ही अपना बैंक स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, और अपने खर्चे और इनकम का पूरा हिसाब बनाकर, जैसे कि प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट बनता है, एक एक पैसे का हिसाब, खर्चा एक तरफ, इनकम एक तरफ, पूरा डिटेल लिख के, और मुझ पर कितने लोग आश्रित हैं, मेरी कितनी लोन की ईएमआई जाती है, कितना कर्जा बाकी है, सारी डिटेल लिखकर, कितनी संपत्तियां हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, सारी चीजों को लिखकर आपको पूरा हिसाब किताब बना के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। अगर पहली नजर में यह देखने को कोर्ट को मिलता है कि आपकी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है, आप इस केस में यानी पति इस केस में जल्दी चाहता है और जल्दबाजी कर रहा है, तो यहां पर यह हो सकता है कि कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का आवेदन सुनने से इनकार कर दे कि भाई वो तो जल्दी कर रहा है, पहली बुलावे पे आ गया, फटाफट आ गया और वो जल्दी कर रहा है, तो इसमें इंटरिम की आवश्यकता नहीं। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक जजमेंट में बात आई थी कि पति की तरफ से देरी की गई, इस कारण से इस केस में आवेदन दिनांक से भरण पोषण तय किया जाता है। तो यहां पर आप आवेदन दिनांक से देने से बच सकते हैं, दूसरा आप इंटरिम से भी बच सकते हैं। दूसरी परिस्थिति, आपने सारे तथ्यों को रख दिया कोर्ट के समक्ष कि भाई पत्नी के पास ये है, वो है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतना है, तो कोर्ट तत्काल इंटरिम नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट को दिख रहा है कि हाँ अरे ये तो ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा था, कोर्ट बोलेगी अब एविडेंस लेके आओ। कभी कभी एविडेंस कलेक्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर एक समय मिल जाता है एविडेंस देने के लिए, क्योंकि आपने जवाब में तो लिख दिया पत्नी के पास इतनी संपत्ति है, पत्नी पहले कमाती थी, वर्तमान में कमा रही है, इतनी एफडीआं हैं, इतने बैंक में खाते हैं, उसने क्रूरता की है, उसने अडल्ट्री की है, जो भी है सारी चीजें आपने अपने जवाब में लिख दी। तो कोर्ट के समक्ष कोर्ट सारी चीजों को पढ़ रही, देख रही वहां पर, अरे ये तो लिखा है यहाँ पर, तो कोर्ट कहेगी लाओ जी, आप कह रहे तो सबूत लाओ। तो आपको सबूत एकत्र करने में अगर तुरंत नहीं है तो सबूतों को एकत्र करने में थोड़ा समय मिल जाएगा, और यहाँ पर इंटरिम लगने से रुक सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कोर्ट कहे कि चलो इंटरिम को तो छोड़ो, फाइनल पे आ जाओ, और इस केस को जल्दी से जल्दी कोर्ट डिसाइड कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर फाइनल में सारी परिस्थितियों को देखने के बाद
सारे सबूतों को देखने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट यहां पर फैसला करेगी और अब वही फैसला होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि सारे तथ्य और सारे सबूत आपने कोर्ट के समक्ष रख दिए हैं। और अगर आपके पास में कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, तो घबराए नहीं, आदेश होता है, हो जाने दीजिए। हम अपील में जाके भी उसको ठीक करवा सकते हैं या भत्ते में परिवर्तन का केस फाइल करके कभी भी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भत्ते में परिवर्तन का केस फाइल करके पुराने आदेश को परिवर्तित करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस तरीके से अगर अपने केस में रखते हैं और मेंटेनेंस के केस में पति जितना जल्दी करता है और जितना जल्दी आदेश करवाता है और सारे तथ्यों और सबूतों को सही समय पर कोर्ट के समक्ष रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि इंटरिम ना देना पड़े, हो सकता है कि आवेदन दिनांक से ना देना पड़े, हो सकता है कि जो मेंटेनेंस तय हुआ था कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।